CSIR के तरफ से जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी आई है और आप इसके लिए 20/8/2024 से लेकर 19/9/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप अगर 12th पास है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी बताने वाला हूं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है या फिर आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, एग्जामिनेशन प्रोसेस आपकी कैसे होगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस किस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद होगी। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर हमारी टीम के थ्रू भी इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म घर बैठे आपको फिल कर दे देगी। आपको किसी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है कि कब से स्टार्टिंग डेट है, कब तक एंड डेट है और आपको जो रिसीव की हार्ड कॉपी सेंड करनी है वो कब तक सेंड करनी है वो भी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर फॉर एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे भी रीड कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें बोली गई। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 28 साल होनी चाहिए। और अगर आप URL, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करनी होगी और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपये की फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आनी है, उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी रजिस्टर का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है, फिर आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड में आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर या फिर आप नंबर्स आपको मिक्स कर एक पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करी है वो यहाँ पर ऑलरेडी हैव अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर वो लॉगिन करेंगे। अब रजिस्टर करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का। और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी प्राइमरी डिटेल्स इंटर करनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी नाम इंटर करनी है, जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी उसी नाम को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने नेम को अगर आपने कभी चेंज की थी तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, एज आपकी जो है वो यहाँ पर आएगी। फिर आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ को इंटर कर लेनी है, आपकी जन्म स्थान जहाँ पर है आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर स्टेट बिलोंग्स टू, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के नाम को लिखेंगे। फिर सिटीजनशिप इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगी आपको। देन जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर रिलीजन पर सेलेक्ट कर आप अपने रिलीजन्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे यहाँ पर मदर टंग पूछी जाएगी, आपकी जो मातृभाषा होगी उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। फिर यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप PH कैंडिडेट है और आपकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड की परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी तो आप यहाँ से अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डेट इशू, यानी कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट इशू होगी उस डेट को यहाँ पर इंटर करनी होगी। और अगर आपने यहाँ पर जर्नल फिल की होगी तो आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की या फिर उसकी डेट को इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप परमानेंट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, इस तरह के किसी सेक्टर के एम्प्लॉय है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ से नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप CSIR के एम्प्लॉय है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। और अगर आप CSIR
SIR के एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ पर एक भी रुपये फी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आप मैरिड है, सिंगल है या फिर डिवोर्सी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करेंगे अनमैरिड या सिंगल को। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी एड्रेस पूछी जाएगी, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपकी जो सेकेंडरी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपकी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और भी अदर है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अब आपको यहाँ पर अपनी वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर इतनी सारी पोस्ट है, आपको यहाँ पर अपने कैटेगरी के बेसिस पर उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट कोड के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर जो भी कैटेगरी या फिर जो भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आएगी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट कोड, तो आपको यहाँ पर उस पोस्ट को बदल कर फिर से सबमिट करनी है। और आप जिस भी पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल होंगे उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट कोड अप्लाइड का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स को इंटर करनी होगी। उसके लिए आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स फिर 12th की डिटेल यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर UG और PG अगर आपने करके रखी है तो उसके डिटेल्स को भी इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद डिप्लोमा के डिटेल्स को भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके डिटेल्स को यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे एजुकेशन डिटेल सबमिट करते ही आपके सामने में यहाँ पर सबमिटेड का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। आपको उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है जिसकी साइज़ 100 KB होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर आपको सारी डॉक्यूमेंट जो कि 10th 12th या फिर UG PG जो भी अप्लीकेबल सर्टिफिकेट होगी सबको आपको एक सिंगल PDF में कर एक सिंगल PDF को यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसकी साइज मैक्सिमम 25 MB से कम की होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट को आप एक सिंगल PDF पर कर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप इस पोस्ट कोड को अप्लाई करने के बाद जो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप सबके आगे में आपको पोस्ट कोड भी दिखाई देगी। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के जगह पर आप देख सकते हैं कि सबके जगह पर एग्जेम्प्टेड लिखी हुई है, क्योंकि मैंने SC कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल किया है। अगर आपने OBC EWS या फिर जनरल कैटेगरी से फिल की होगी तो आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर अदर डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर इस तरह से ऑप्शंस आ जाएगी। आप यहाँ से आप क्लिक कर कोई एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा अपडेट सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ गई है। अब यहीं पर आपको प्रिंट और व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आप प्रिंट एंड व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फॉर्म को यहीं से डाउनलोड कर भी आप रख पाएंगे। यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने इस फॉर्म को प्रिंट कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी CSIR का ये जो फॉर्म है उसे फिल करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही कर दूंगा। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो अगर आप एक बार अपने फॉर्म को गलत कर देंगे या फिर कोई डिटेल्स आपने गलत इंटर कर देंगे तो आप उसे दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी सारी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक इंटर करनी है। और अगर आपको लग रही है कि इस फॉर्म को आप अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।